आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सबके फेवरेट मोतीचूर लड्डू की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। इनका टेस्ट एकदम मार्केट वाले मोतीचूर लड्डू के जैसा ही आता है। जब आप इस तरह से लड्डुओं को तोड़कर चेक करेंगे तो लड्डू एकदम आसानी से टूट जाएगा। और ये देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट है। आप इसे दबाकर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन देखने में ही पता चल रहा है कि लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। कभी कभी क्या होता है कि लड्डू बनाते हैं तो चाशनी को थोड़ा ज्यादा पका लेते हैं, जिसकी वजह से लड्डू हार्ड हो जाते हैं। तो चलिए एकदम बाजार जैसे सॉफ्ट और एकदम बाजार जैसे स्वाद वाले मोतीचूर लड्डू घर में ही बनाकर तैयार करते हैं। मोतीचूर लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले बेसन लेना है। बेसन को इस तरह से छान लेंगे किसी छन्नी से। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी कटोरी भर के बेसन ले लिया है। इसे एक बड़े कटोरे में छान लेंगे छन्नी से। मोतीचूर लड्डू एकदम बढ़िया बने इसके लिए आपको बाजार वाला जो पैकेट वाला बेसन आता है ना, एकदम महीन, वही लेना है। घर में ही अगर आप बेसन बनाकर ये लड्डू बनाएंगे तो बाजार जैसे लड्डू बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। छानने के बाद बेसन में इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे आपको लगे कि पानी की जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करते जाएं और इस तरह से मिक्स करते जाएं एक ही डायरेक्शन में। अगर आपने मोतीचूर लड्डू की रेसिपी अभी तक ट्राई नहीं की है तो आप इस तरह से एक बार मोतीचूर लड्डू बनाकर जरूर खाना, आपको बहुत पसंद आएंगे। एकदम मार्केट जैसे स्वाद वाले लड्डू घर में बनकर तैयार होंगे। मोतीचूर लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस बैटर में और कुछ भी नहीं ऐड किया है, सिर्फ बेसन में पानी ऐड करके इस तरह से इसका एक घोल तैयार कर लिया। मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस बैटर को बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ज्यादा गाढ़ा या फिर बहुत ज्यादा पतला नहीं रखेंगे। मोतीचूर लड्डू बनाने के लिए ये बैटर परफेक्ट है। इसके लिए आप इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं। चम्मच को पलटकर उंगली से इस तरह से बैटर को थोड़ा सा हटाकर चेक करेंगे तो बैटर की जो लेयर है काफी मोटी दिख रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा पानी और डाल लिया है। और अब ये देखिए एक पतली परत बन रही है चम्मच के ऊपर। तो इस बैटर में अब और ज्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। अब परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हो गया है। इसे कवर करके रख देंगे साइड में। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ दूध का एक पैकेट। दूध को मैंने इस पैकेट में से निकाल कर दूसरे बर्तन में रख दिया है। दूध के एक साइड को अच्छे से कट कर लेंगे थोड़ा बड़ा सा, और फिर किसी ग्लास के ऊपर इस तरह से इसे सेट कर देंगे। और हमने जो बेसन का घोल बनाकर तैयार किया है उस घोल को इस पैकेट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और इस तरह से पैकेट को पीछे की साइड से जिधर से हमने कट किया था उसको अच्छे से पैक कर देंगे। और फिर इसकी एक नोक को इस तरह से छोटा सा कट कर लेंगे कैंची से, जिससे कि एकदम छोटी छोटी बूंदी बनकर तैयार हो। बहुत ही छोटा सा कट करना है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी अच्छे से गर्म कर लिया है। मीडियम टेम्परेचर पर घी में इस तरह से इस बैटर को पैकेट से हल्का सा इस तरह से पैकेट को शेक करते हुए डाल देंगे। और इस तरह से हमारी छोटी छोटी बूंदी तैयार हो जाती है। तो लड्डुओं के लिए हम इसे ग्राइंड नहीं करना पड़ता है, बिना मिक्सी के ही आप एकदम छोटी छोटी बूंदी तैयार कर सकते हैं। जितनी छोटी बूंदी मुझे बनानी है उतना ही मैंने पैकेट को कट किया था। अगर आपको इससे भी छोटी बूंदी बनानी है तो आप पैकेट की नोक को और छोटा कट करें। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मोतीचूर लड्डू के लिए एकदम छोटी छोटी मोती बनाकर तैयार कर लिए हैं। इस तरह से जब हम दूध के पैकेट से ये छोटे छोटे मोती तैयार करते हैं तो ये लड्डुओं में ऐसे लगते हैं जैसे कि एकदम बाजार से लड्डू आए हों। यहाँ पर हमें इस बूंदी को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है, जिससे कि बूंदी एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। जब बूंदी क्रिस्पी हो जाएगी तब तक हमें इसे पकाना है और फिर हम इसे घी में से निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर ये मोतीचूर लड्डू घी में बनाकर तैयार किए हैं। घी में बने हुए मोतीचूर लड्डू बिल्कुल बाजार जैसे लड्डुओं जैसा स्वाद देते हैं। लड्डुओं के लिए बूंदी बनाकर तैयार कर लिए है। अब इसे साइड में रख देंगे। लड्डू के लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी कढ़ाई को मैंने अच्छे से धोकर साफ करके पूछ कर ले लिया है और इसमें मैंने ऐड की है 2 कटोरी भर के चीनी, साथ में 2 कटोरी पानी ऐड कर दिया है। सेम क्वांटिटी में लेनी है दोनों चीजें। अब इसे अच्छे से पका लेंगे। जब यहाँ पर चीनी मेल्ट हो जाएगी उसके बाद हमें 1 मिनट तक इसे और पकाना है। बहुत ज्यादा चाशनी को नहीं पकाएंगे। जब आप चाशनी को ज्यादा पका लेंगे तो जो लड्डू बनेंगे ना ये एकदम हार्ड हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है 2 पिंच। अच्छे से मिक्स करेंगे और फूड कलर ऐड करने के बाद 1 मिनट तक और पका लिया है। और अब इस चाशनी में ऐड कर देंगे तैयार की हुई बूंदी। बूंदी को अच्छे से मिक्स कर देंगे इस चाशनी में और लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि बूंदी के अंदर ये चाशनी अच्छे से ना समा जाए। जब चाशनी बूंदी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी तब तक हमें इस तरह से चलाते रहना है। बिल्कुल भी इसे रोकेंगे नहीं तो कढ़ाई में ये चिपक जाएगी। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे जिससे कि बूंदी अच्छे से पक जाए और इसमें कच्चेपन का टेस्ट बिल्कुल भी ना आए। चाशनी के साथ ऐड करके इस बूंदी को आपको लो फ्लेम पर धीरे धीरे लगातार चलाते हुए पेशेंस के साथ पकाना है। ये अच्छे से पक जाती है और चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये इस तरह से फूलकर बड़ी हो जाती है। इस तरह से जब इसका मॉइस्चर सूख जाए और ये बहुत ज़्यादा पतली ना रहे तब आप इस तरह से इसे
किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें और इसे पंखे की हवा में रखकर थोड़ा सा ठंडा कर लें। उतना ठंडा कर लें जितना कि आपके हाथ इसकी गर्माहट सहन कर सकें और फिर इस मिक्सचर को ठंडा करके इस तरह से इसके गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार कर लें। इस तरह से आप घर में ही एकदम बाजार जैसे टेस्टी लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखा आपने कि एक दूध वाले पैकेट से आप इस तरह से छोटी छोटी बूंदी तैयार करके ये मोतीचूर लड्डू घर में तैयार कर सकते हैं, जो कि एकदम बाजार जैसे बनकर तैयार होते हैं। इन लड्डुओं को मोतीचूर के लड्डू या फिर बूंदी के लड्डू भी कहा जाता है। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ इन लड्डुओं को क्या बोला जाता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह से आप एक साथ 2 लड्डू भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इसी तरह से सभी लड्डू तैयार कर लेंगे और बहुत ही अच्छे लड्डू बनकर यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। इस राखी पर आप ये टेस्टी, हेल्दी और एकदम सस्ते में बेसन से ये मोतीचूर के लड्डू बनाकर सभी को खिलाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। ये देखिए कितने ज़्यादा बढ़िया, टेस्टी, माउथ वाटरिंग लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। देखने में भी ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। मैंने यहाँ पर ये लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और बहुत ही परफेक्ट लड्डू बने हैं। इन लड्डुओं के आगे आप बाकी की सभी मिठाइयाँ खाना भूल जाएंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इस रक्षाबंधन आप एक कटोरी बेसन से ढेर सारे मोतीचूर के लड्डू बनाइए। सॉफ्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाले मोतीचूर लड्डू की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना।